श्री कृष्ण की पत्नियों की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए थे, तब श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया था, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा, और इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया था। इसके बाद बलराम जी ने भी समाधि ले ली थी। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वह जल्द से जल्द द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित यदुवंश की सभी महिलाएं बिलक बिलक कर रोने लगती हैं। इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन का मन भी बहुत दुखी होता है। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेरकर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में निर्णय लेने वाला कोई तो आ गया है। उस समय पुरुषों में यदि वहां कोई बचा था तो वे थे भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र वज्रनाभ और श्री कृष्ण के पिता वासुदेव। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन बड़ी हिम्मत करके अपने मामा वासुदेव से मिलने उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यादवों की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में भी बताते हैं। साथ ही वासुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद यह द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब अर्जुन वृष्णि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को वहां से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए प्रबंध करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपनी देह छोड़ दी है। यह सुनकर द्वारका में फिर से महिलाएं रोने और बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान पर ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही होती हैं। वासुदेव की 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब वासुदेव की चिता में आग लगा दी गई तो उनकी सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। ये भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां बहुत संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया। सभी कर्मकांड पूरे होने के बाद अर्जुन सभी द्वारकावासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारकावासी और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी जा रही थी। श्री कृष्ण का पड़पोत्र वज्रनाभ भी उनके साथ था। कहते हैं कि लाखों लोग अर्जुन के साथ गए थे। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वह सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है, जिसके कारण ये समुद्र तब तक रुका था जब तक कि वह सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकले थे। वहां से निकलने के बाद रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वह पंचनाद देश में पहुंचते हैं। वह वहां पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब इस बात की खबर मिली
तो उन्होंने धन के लालच में वहां धावा बोल दिया और वहां लूटपाट करने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। ये सब रोकने के लिए अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए उनका स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र के ही उन लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते कि क्यों और कैसे उनके अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। इसके बाद जैसे तैसे अर्जुन यदुवंशियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। साथ ही वह बूढ़ों, बालकों और स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में ही रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्रनाभ के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: सत्यभामा, जामवती, रुक्मणी, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, जिसमें से रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। वहीं सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।